आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड प्रगति शुक्ला, योर केमिस्ट्री मेंटोर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम बैक टू शिक्षा नेशन फाउंडेशन। यहाँ हम करते हैं बहुत कुछ वीडियोस में, हम आपको छोटे छोटे वीडियोस में बहुत कुछ सिखाते हैं। ये सीरीज जो मैं लेकर आ रही हूँ, ये सीरीज जो हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जिसमें हम कर रहे हैं 5 important question of all chapters really। तो हम अभी से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का जो चैप्टर है क्लास 10 के बच्चों के लिए है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से। यहाँ पर हम करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वो कौन से 5 बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस या यही क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं, क्योंकि आप सीबीएसई के पेपर्स उठा के देखिए, सीबीएसई का जो माइंडसेट है वो इसी टाइप पे काम करता है कि कैसे वो आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को पूछे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको एक नोट बनाना है जिसमें आप ये सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते जाएं, ताकि आपको ये पता चले कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन किसका करना है और आप क्विक रिवीजन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से। ये आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस देखते जाना है, सॉल्व करते जाना है और फिर आंसर्स चेक करना है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्ट ए कॉमनली used in food products। तो CBSE is trying to ask such type of question जिसमें वो आपको कुछ हिंट देगा और आपको उसमें कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करना है। तो वो 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ मर्ज करके पूछता है, राइट। तो एक आपका सॉल्ट ए है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जब आप इस स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो क्वेश्चन के, तो उसी में आपको की पॉइंट्स मार्क करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स। तो आपका एक कोई सॉल्ट ए है जो फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है। अब आप अपने दिमाग में सोच लो कि कौन कौन से ऐसे सॉल्ट आपने पढ़े हैं जो फूड प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला हिंट है। फिर कह रहा है इज रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सॉल्ट बी, और वो रिएक्ट करके सॉल्ट बी बना रहा है, ठीक है। अब सॉल्ट बी के बारे में भी कुछ दिया होगा। यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, राइट, वाओ। तो यहाँ टेस्टी पकौड़ाज बनाने में यूज होता है ये सॉल्ट बी, फाइन। उसके बाद आपसे कह रहा है सॉल्ट बी ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू अनदर सॉल्ट सी। सॉल्ट बी को हीट करेंगे तो ये अनदर सॉल्ट सी दे देगा, ठीक है। विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ठीक है। तो ये आपका एसिड, बेसिस, सॉल्ट में से सॉल्ट पार्ट से क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके सिलेबस में सॉल्ट वाला पार्ट है उससे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि 3-4 सॉल्ट्स मिला करके उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इट्स गोना बी लाइक बहुत रॉकिंग सा क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको यूजेस भी पता होने चाहिए प्लस प्रिपरेशन भी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। हर एक सॉल्ट का सिंथेसिस और हर एक सॉल्ट से रिलेट करके उसके यूजेस से पूछा है। तो सबसे पहले सॉल्ट ए जो फूड प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है। फिर आपका सॉल्ट बी है जो किचन में टेस्टी टेस्टी पकौड़ास के लिए यूज होता है। फिर उसको हीट करके अनदर सॉल्ट सी मिल रहा है जो कि ग्लास के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। अब आपको तीनों हिंट्स मिल चुके हैं, आपने तीनों पॉइंट मार्क कर लिए। अब आपको ए, बी और सी आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपको तीनों में से एक भी पता चल गया सपोज, तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये पता चल गया होगा टेस्टी पकौड़ा तो सिर्फ एक ही बनाता है, वो है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। और अगर आपने बेकिंग सोडा को डिकोड कर लिया है तो बेकिंग सोडा इज अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स यू मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो आपका C है वो Na2CO3 है, जिसके रिक्रिस्टलाइजेशन से बनता है Na2CO3.10H2O, दैट इज योर वॉशिंग सोडा, जो कि यूज होता है ग्लास इंडस्ट्री में। किसमें? ग्लास, ठीक है। तो यूजेस भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। सिंपल एज दैट। देन ए क्या हो सकता है? अब कॉमनली फूड प्रोडक्ट्स में कौन सा यूज होता है? तो आपको ये पता है कि NaCl इज अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर नॉट ओनली NaCl हम यहाँ अमोनिकल ब्राइन लेते हैं। तो चलो हम इसको पढ़ भी लेते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो आपका ये NaCl है
इसको हम वाटर में डालेंगे, फिर हम इसमें अमोनिया डालेंगे, इट बिकम्स अमोनिकल ब्राइन, इट बिकम्स अमोनिकल ब्राइन। उसके बाद हम इसमें CO2 गैस पास करा देंगे, तो ये आपको दे देगा NaHCO3, that is baking soda, along with a one sublime substance that is NH4Cl। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। और इससे पहले अगर आप सिर्फ ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे तो उसमें बन रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इजंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। तो हमारे पास ABC क्या है, ABC क्या है? तो अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो दो चीज तो कॉमनली आ रहा है कि आपका ये बेकिंग सोडा सिर्फ दो जगह है, ठीक है। अब बाकी तो आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हो। फिर ये Na2CO3 से बेकिंग सोडा तो नहीं बन सकता, वो तो आपके पास D आंसर है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते वक्त आपको हर एक चीज दिमाग लगा के करनी है ताकि आप उसे यूज कर सकें अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो एक होता है जो मेजॉरिटी ऑफ में आपको पढ़ाई इतनी आपकी सॉलिड होनी चाहिए कि आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर ले, बट कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है या फिर आप नर्वस हो गए या फिर कुछ भी XYZ रीजन की वजह से आपको नहीं दिमाग में आ रहा है, तो आपके पास एलिमिनेशन टेक्निक भी है कि आप कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता है ना। तो चार में से मोटा मोटा आपको मिल जाएगा कि ये दो तो नहीं हो सकते, अब बचे दो, फिर दो में से आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स, राइट। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबने कर लिया होगा। आप देखो ऐसे ही क्वेश्चन CBSE आपसे पूछ रहा है, पूछेगा भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही वाला एग्जाम्पल है, गिवन बिलो अ रिएक्शन शोइंग द क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब मुझे फटाफट से बता दीजिए क्लोर एल्कली प्रोसेस किसके लिए होता है। तो अगर हम देखें तो ये होता है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स A, B and C आर प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट तो दे दिया है लेकिन कहाँ प्रोड्यूस होता है ये नहीं बताया, ठीक है। तो हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते करते अगर आप प्रोसेस भी सीख लें तो ये भी बहुत बेहतरीन बात होती है। तो ये आपका चैम्बर है जिसमें आपने दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, ठीक है। और ये आपको डायग्राम भी बनाने के लिए पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो आप मेक श्योर आपको ये पता हो, ठीक है। यहाँ से दो हम पैसेज बना देते हैं, है ना। यहाँ से आपका आएगा ब्राइन। ब्राइन ब्राइन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन इज अ ब्राइन। यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा हम उसे पास करा देंगे। फिर हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड हैं और यहाँ पर हमारे पास दो गैसेस निकलेंगी, तो मैंने इसे ऐसे करा दिया। अब ये दो इलेक्ट्रोड्स हमने किससे कनेक्ट किया है, ये हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से। तो नेगेटिव वाला टर्मिनल सबको पता है इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला इज कॉल्ड एनोड। अब हमने यहाँ पे फटाफट से ब्राइन डाल दिया, तो यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन है, दैट इज योर NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो NaCl ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट विल कन्वर्ट इनटू Na प्लस NCl माइनस, और वहीं हमारे पास वाटर भी है, वाटर भी टूटेगा H प्लस NOH माइनस। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये H प्लस। तो एट एनोड क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे कौन जाएगा नेगेटिव, Cl विल कन्वर्ट इनटू Cl2। एट कैथोड व्हाट विल हैपन, एट कैथोड H प्लस कन्वर्ट इनटू H2, ठीक है। और ये जो प्रोसेस, ये जो NaOH है, इट विल फॉर्म नियर कैथोड, ठीक है, नियर कैथोड बनेगा। तो ये डायग्राम, ये सब कुछ आपको बनाना आना चाहिए। दिस इज फुल क्लोर एल्कली क्योंकि यहाँ पे Cl2 गैस निकलती है और NaOH फॉर्म होता है। नेक्स्ट तो हमारे पास A, B and C। A आपका NaOH है, A कहाँ आएगा, नियर कैथोड इज द
विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, नियर कैथोड बनता है। बी आपका बनेगा Cl2 एनोड पे और H2 बनेगा कैथोड पे। तो ए नियर कैथोड, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए, ये तो है ही नहीं, ये भी है नहीं, एट कैथोड नहीं, नियर कैथोड, एट एनोड, एट कैथोड, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, जब आप ये क्वेश्चन कर ही रहे हो तो एक और चीज हम सीख लेते हैं यहाँ से कि ये जो Cl2 गैस है, इसको अगर हम ड्राई स्लेट लाइम में पास करा देंगे तो एक नया सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। तो ये पूरी चेन है जो स्टार्ट हो रही है NaCl से और खत्म होगी वॉशिंग सोडा पे, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ जो है पीएच से। तो इस चैप्टर में मोटे मोटे आपके सॉल्ट, सारे सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकती ये है, सारे सॉल्ट्स पीएच वाला मेन है, पीएच के एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर आपसे जो एसिड बेसिस के केमिकल रिएक्शंस हैं, तो ये 3 टॉपिक ही है इस मेन में, ये पढ़ लिया आपका कल्याण हो गया, ठीक है। तो pH ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस 4.6, ठीक है। तो ऐसे ही दे सकता है कि कोई एक सैंपल है उसका pH इतना है, कोई सैंपल है उसका pH इतना है, तो आपको पता होनी चाहिए pH स्केल में कि 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे एसिडिक है, 7 से ऊपर आपका बेसिक है, ठीक है। हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी टेस्ट, ये इसका टेस्ट कैसा होगा, 4.6 है तो कैसा होगा, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई क्या करना है इसमें, अगर pH is less than 7, ठीक है, that is 4.6, it is most likely to be acidic in nature, and that is why the taste will be sour, ठीक है, sour टेस्ट होगा। नेक्स्ट, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन एंड एक्वस सोल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस आपके कहाँ से आते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वो हम स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं कि कौन से एसिड बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहे हैं और कौन से एसिड बेसिस पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहे हैं। अगर कंप्लीटली आयोनाइज होंगे तो आपके सॉल्यूशन में जो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन फॉर द बेस ज़्यादा होगा, पार्शियली आयोनाइज हो रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन फॉर द बेस कम होगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि आपसे यहाँ से एसिड पूछा है और सेम कॉन्सेप्ट है बेस के भी लगाते हैं, the acids that ionizes or you can say that dissociates completely in a aqueous solution to give higher concentration of what, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि H प्लस तो देता है बट H प्लस इमीडिएटली फॉर्म्स द हाइड्रोनियम आयन, तो हमें हाइड्रोनियम आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा, ठीक है। अब आप अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करो तो ऑर्गेनिक एसिड्स के कंपैरिजन में सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट उसमें से भी आपके स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स में भी कुछ आपके वीक होंगे, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यह जो आपका HCl है, HNO3 है, ठीक है, ये सारे आपके क्या होंगे, H2SO4 होंगे, ये सब आपके स्ट्रॉन्गर एसिड हैं। और कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। सो मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी CBSE पूछती है कि अगर हम एक वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा? नहीं, स्ट्रॉन्गर और वीक उनका नेचर ये है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएंगे, वेदर इट्स आप कॉन्सेंट्रेटेड लो या डाइल्यूट लो, ठीक है।
और अगर आपके पास कोई वीक एसिड है तो वो पार्शियली ही आयोनाइज करेंगे, वेदर यू आर टेकिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड द डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। अगर हम यहाँ पर वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड, ठीक है, तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेक श्योर आपके बोर्ड का प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। सो द एसिड्स दैट डू नॉट ionizes or dissociate completely in an aqueous solution। एक्वस सोल्यूशन में ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, द एसिड दैट पार्शियली आयोनाइज, राइट। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वीक एसिड्स हो जाएंगे। तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स वी कैन राइट ऑल ऑर्गेनिक एसिड, और आपके पास है लाइक HCN हो गया, देन वी हैव H3PO4, देन वी हैव एसिटिक एसिड। ये कुछ कॉमन है जो आपसे पूछा जाता है, तो मेक श्योर ये आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस के एग्जाम्पल्स, क्योंकि जब सॉल्ट फॉर्मेशन आता है तो वहां पे भी ये चीजें पूछी जाती है कि सपोज अमोनियम क्लोराइड इज अ विच काइंड ऑफ सॉल्ट, वेदर इट्स एसिडिक, वेदर इट्स न्यूट्रल, वेदर इट्स बेस, या जितने भी आपके मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो बेसिक सॉल्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो बनते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि आपके स्ट्रॉन्गर एसिड बेसिस के उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है या फिर उनको एग्जाम्पल नहीं याद रहते, तो यहाँ तो गलती होगी, सॉल्ट फॉर्मेशन में भी आपको गलती आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एसिड रेन्स मेक्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट, हाउ। क्योंकि देखो जो आपकी रेन वाटर है दैट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो जब आपका एटमॉस्फेयर में बहुत सारे, if your atmosphere has like so many, it is polluted, आपका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा polluted है, तो ये जो वाटर है वो बहुत सारे polluted गैस जैसे SO2, ये वाटर आपका SO3, या ये वाटर आपका HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यही 4 गैस हैं जो आपकी मेजर पॉल्यूटिंग गैस है, इनके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो ये अब एसिड, तो वाटर तो बिल्कुल प्योर था लेकिन एटमॉस्फेयर इतना पोल्यूटिंग है कि उसकी जो गैसेस से कंबाइन करके ये क्या बनाएगा, और ये नॉन मेटल के गैसेस हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो कंबाइन करके ये एसिड बना लेगा। फिर जो रेन गिरेगी दैट विल नॉट बी अ नॉर्मल रेन, दैट इज अ एसिडिक रेन। तो अगर आप इसका पीएच चेक करो तो ये बिलो जाता है 5.5, तो अगर 5.6 से नीचे अगर रेन का पीएच आ रहा है इसका मतलब वो रेन नहीं है, वो एसिड रेन है। तो वो एनिमल्स, मॉन्यूमेंट्स सबको खराब करता है, जिस मॉन्यूमेंट्स में मार्बल्स लगे हैं उसके कलर को फेड करता है, स्किन पे गिरता है तो स्किन डिजीज होती है, आई डिजीज होती है, तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अस। और जो एनिमल्स हैं बिकॉज वो तो वाटर में ही रहते हैं, तो वही रेन आपकी वाटर बॉडीज में गिरेगी, लेक्स, रिवर्स, वेल्स, तो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स भी वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, राइट। सो acid rain is very 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 harmful for all, not only aquatic, for all plants, animals, soil में भी वो पानी जाएगा तो soil की fertility degrade होगी, क्योंकि soil का pH should be normal, बहुत ज़्यादा acidic नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा basic भी नहीं होना चाहिए, तो acid rain is actually the harmful thing। तो ये तीनों क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इन तीनों क्वेश्चन से आपके पीएच का या एसिड बेस की स्ट्रेंथ से सारा टॉपिक क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट आते हैं सॉल्ट पे, फिर आ गया क्वेश्चन। देखो AlCl3 इज अ बेसिक सॉल्ट, मैंने अभी आपको बताया कि एसिड बेसिस पहचानना आपको आना चाहिए, अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो वहां आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है, फिर आप याद करोगे मुझे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो AlCl3 इज अ बेसिक सॉल्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आप दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाइए, क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है? AlCl3 इज अ बेसिक सॉल्ट, तो आपको पहचानना कैसे? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ एक नॉर्मल सा तरीका। क्या है वो तरीका? अगर आपको नहीं याद है कि कैसे बनता है तो आप इसको
आयोनाइज कर लो, ठीक है, इसको आप तोड़ लो, तोड़ना तो आता है। Al3+ है, और अगर आपको आयोनाइज करना भी नहीं आता तो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर जो हम कुछ भी नहीं तो हम इसको 1 लेंगे, ठीक है। अब ये जो वैलेंसीज है ये ऑपोजिट होती है, ये जो 3 लिखा है ये एल्यूमिनियम की है, और यहाँ जो 1 लिखा है ये क्लोरीन की है। तो एल्यूमिनियम विल स्प्लिट इनटू Al3+ और Cl-, ठीक है। तो अब तो आपको पता चल गया कि Al कहाँ से आया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मेटालिक पार्ट है वो बेस से आता है, ठीक है, और बेस से क्या होता है, मेटालिक और कैटाइनिक पार्ट। तो ये क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये कहाँ से आया होगा, Cl बेचारा HCl से आया होगा। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, सबको पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोलो बोलो, सबको पता है। AlOH क्या है, वीक बेस है, वीक बेस है, ठीक है। तो अब आपको वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट क्या होगा, अगर आपका वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट विल बी एसिडिक। तो AlCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, ठीक है। तो आपका assertion तो गलत है। AlCl3 is not a basic salt, it is a acidic salt. AlCl3 is a salt of strong acid and a weak base. ये सही है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अच्छा ABC करके यहाँ पे दिया है, तो मैं आपको बता दूं A क्या होता है। If assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation. B क्या होता है, assertion and reason both are correct statement but reason is not the correct statement. C क्या होता है, assertion is true, reason is false. D क्या होता है, तो यहाँ पर वेरिएशन है, या तो कभी कभी लिखा होता है both assertion and reasons are false, या लिखा होता है assertion is false, reason is true. तो आपका D ऑप्शन है, D ऑप्शन है जिसमें होगा A is false, R is true. A is false, R is true. क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बड़े से क्वेश्चन आ गया, ये इज अ पैसेज। तो पैसेज बेस्ड है इंडिकेटर के ऊपर, इज अ केमिकल कंपाउंड दैट इज एडेड सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू डिटेक्ट एसिड और बेसिक नेचर। तो ये डिटेक्टर वाला टॉपिक बहुत आप लाइटली लेते हो और फिर कलर भूल जाते हो एग्जाम में, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है, ये एसिड बेसिस को पहचानने के लिए एक सब्सटेंस है जो कि कलर चेंज करते हैं। तो एसिड बेस कलर इंडिकेटर्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ये पूरा आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर अलग अलग है, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आपके सिंथेसाइज्ड, तो केमिकल बेस्ड। तो नेचुरल आपके लाइकेंस, टर्मरिक, देन वी हैव रेड कैबेज जूस, हिबिस्कस दैट इज चाइना रोज, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास केमिकल बेस्ड तो 2 आपके सिलेबस में, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, ठीक है, सब यही बताया है। अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड टू ब्लू, बहुत ईजी पूछा है। रेड से ब्लू होने का क्या मतलब है, रेड से ब्लू जो हो जाता है दैट इज कॉल्ड द बेस। तो यहाँ पे आपको बेस कौन सा दिख रहा है, लेमन जूस इज नॉट बेस, विनेगर इज नॉट बेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है, दैट इज नॉट एट ऑल बेस। तो बेकिंग सोडा बिल्कुल 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 ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ और यूज करना चाह रही थी मैं। अ सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। देखो पीएच पे फिर से क्वेश्चन है कि अगर रेड को ब्लू को रेड कर रहा है, ब्लू को रेड करने वाला कौन होता है, ब्लू को रेड करने वाला होता है एसिड। तो एसिड क्या है, एसिड का पीएच क्या होता है, लेस देन 7, लेस देन 7। तो लेस देन 7 है यहाँ पे कोई, 8, 10, 12 तो हो नहीं सकता, 6 इज द ओनली आंसर, ठीक है। हो जा रहा है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब ए टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। तो ए है, क्या कर रहा है, रेड को ब्लू कर रहा है, ठीक है, रेड को ब्लू कर रहा है, तो ये आपका बेस हो सकता है, ठीक है। इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद जिंक, ठीक है। एक सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में, जिसको हम टेस्ट ट्यूब को ए कह रहे हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, और ये हाइड्रोजन जिंक के साथ हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहा है। तो क्या ये एसिड हुआ, क्योंकि एसिड ही क्या करते हैं, एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन देते हैं। तो ये आपका जो भी है, तो ये देगा सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। क्योंकि आप मेंशन नहीं है तो मैंने भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। हमारे 2 चीज तो क्लियर हो गए भाई। फिर कह रहा है बट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, ठीक, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा,
वेयर एज द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एक सेकेंड, रेड को ब्लू किया है, रेड लिटमस ब्लू, तो रेड को ब्लू मतलब बेस। ओके, आई एम सॉरी, ये बेस होगा, तो बेस है डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो इससे भी सॉल्ट देगा, क्या देगा, Na2ZnO2। यहाँ कैसे क्लियर हो गया, देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ गलती भी कर दी तो क्लियर कैसे हुआ मुझे कि ये कह रहा है डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट है, तो इससे कभी भी बेस रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये बेस है ना। तो यहाँ पर अगर आप गलती कर रहे हो तो तुरंत पकड़े जाओगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपको गलती करने से रोक सकता है अगर आपने दिमाग यूज किया है तो, ठीक है। देन वेयर एज द सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी में दूसरा सोल्यूशन रख रखा है भाई, इन्होंने दूसरा सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी में रखा है, जो चेंज कर रहा है क्या, ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है, ठीक है। और लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद जिंक, जिंक के साथ भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो ये डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और एसिड क्या करते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हमें पता है ना कि ये जो जिंक है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसलिए ये बोथ एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका एड इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद सोडियम कार्बोनेट, आइडेंटिफाई A एंड B। सोडियम क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपका कोई भी मेटालिक कार्बोनेट है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। बिल्कुल क्लियर, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। A इज अ एसिड, B इज अ बेस। तो ये क्वेश्चन नॉट एट ऑल इज टफ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको बार बार चीजें पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है। अगर एक भी चीज आपने गलत पकड़ ली, गलत डिकोड कर ली, तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो जब आप पेपर देके आते हो तो व्हाट यू से कि यार CBSE ने तो बहुत टफ पेपर बना था, बहुत इजी था, आप दिमाग नहीं लगा पाए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, इसीलिए तो शिक्षा नेशन आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसकी आप अभी से प्रैक्टिस करो, मार्च का वेट ना करो, ठीक है। तो चलो इस पे आते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। क्या है ए बेस था, और क्या है बी एसिड था। तो ये तो हो नहीं सकता, बोथ वाला ऑप्शन ही नहीं देखना अपने को, है ना। A इज अ बेस, B इज एन एसिड, तो बिल्कुल सही, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर आपके इंडिकेटर से है। अच्छा, ये जो 5 क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं हर चैप्टर का, पूरा चैप्टर एक तरीके से आपका रिवाइज हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपके पास है लिटमस, कलर दूसरा चूज कर लेती हूँ, ग्रीन ब्लू। लिटमस तो क्या करता है, एसिडिक में रेड दे रहा है, बेसिक में ब्लू दे रहा है, ठीक है, सही है। फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिनिया प्लांट ब्लू, रेड एंड ग्रीन। रेड कैबेज रेड एंड ग्रीन। टर्मरिक येलो रेडिश ब्राउन, तो ये तो बिल्कुल सही है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। तो आपका रेड कैबेज जूस पर्पल रेड एंड ग्रीन। तो यहां पर जो आंसर है फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिनिया ब्लू, आपको देने रखा है ब्लू एंड ग्रीन, ये है। दिस इज द नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, क्योंकि रेड कैबेज तो आपका रेड एंड ग्रीन कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो कौन सा है जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट से करेगा, लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, वेनिला एसेंस। आपके पास ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं, और ये बिल्कुल 3 इंडिकेटर्स हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, वेनिला, देन क्लोव ऑयल एंड देन वी हैव अनियन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आप तीनों याद रखना। इस बार आया भी है 2026 में, आई थिंक जो आपका सेकेंड बोर्ड हुआ है उसमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में सारे सेट्स पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। या सो दैट्स इट। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, 5 नहीं थे, क्योंकि एसिड बेसिस जो आपका पैसेज बेस है उसमें 3-4 क्वेश्चन और थे, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप अभी से सॉल्व करोगे तो इट विल बी इन योर प्रैक्टिस, और अगर आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप उसी तरह के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करके मार्च तक तो बिल्कुल ही प्रो हो सकते हो अपने सारे सब्जेक्ट्स में, सारे टॉपिक्स में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, यही कहना है, सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। जहां आप लैग कर रहे होगे वहां पे उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगी इसी क्लास 10th में नेक्स्ट चैप्टर के 5 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।